अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज की तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम तारीख है, क्योंकि एक तरफ तो देखा जाए तो NA-55 के हवाले से भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज कैंपेनिंग का जो दिन है वो आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक कैंपेनिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर 24 तारीख को पोलिंग होगी और लेट्स सी कि कौन जीतता है, किसके चांसेस हैं ज़्यादा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट आज के दिन में थी वो यही थी कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब की मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब पे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर ख्वाहिश का इजहार किया और इनफैक्ट यकीन दहानी कराई नवाज शरीफ साहब को कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल होगा और कौम को जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी। अब अल्लाह आलम ये खुशखबरी है क्या, इससे क्या होगा, क्या तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इस कौम के। लेकिन उसके नतीजे में जो जवाब आया नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो कोई इतना वेलकमिंग नहीं था और कुछ हद तक मायूसी का इजहार किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से। इस हवाले से बात करते हैं सेठी साहब। बिफोर वी गेट ऑन टू द डिस्कशन, मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आज गिलानी साहब तकरीबन 11 महीने बाद गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, तो कुछ बड़े छोटे से क्लिप्स हैं मेरे पास, वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, आप भी देखिए और देखते हैं क्या कहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अब तकरीबन 50 से ज़ायद मीटिंग्स हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द, खबरों में तो आ रहा है 23 मार्च, तो मैं समझता हूँ, मैं कमेटी को कहूँगा कि उससे बहुत पहले ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अगर अमल हो जाए तो कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। पिछले 2 सालों में हम भी जो उम्मीदें बांध के आए थे तो वो उम्मीदें बदकिस्मती से पूरी नहीं हुई। मरी के अंदर जो हमने समझौता किया था वो अधूरे का अधूरा है आज तक और उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म साहब इश्यू रखते हैं, मैं इनकी मौजूदगी से फायदा उठा बसत अर्ज करूंगा कि बड़े शौक से वो ये केसेस लेके आए। 8 साल तो मुशर्रफ ने जो केसेस बनाए ना चला सका, ये चला लें अपना हुकूमत जरदारी साहब, तो इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा था, आज फिर बड़ी आजिज़ी दर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ना सिर्फ उनको फेस करेंगे, अगर वो चाहें तो मैं जहाँ जिस अदालत में कहेंगे मैं पेश खुद दूंगा और इन केसेस का सामना करूंगा। सेठी साहब, सबसे पहले तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गिलानी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि बड़ी जल्दी और कौम को खुशखबरी मिलेगी और मैं कमेटी को कहूँगा कि 23 मार्च से पहले दे दें। तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो रहा है, मुल्क और कौम के तमाम मसाइल ख़त्म, महंगाई ख़त्म, बेरोज़गारी ख़त्म, लोड शेडिंग ख़त्म। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि 50 मीटिंग्स हो चुकी हैं, सिर्फ 50 और नवाज शरीफ साहब ने कहा 2 साल से हम लगे हुए हैं और जो वादा किया वो निभाया नहीं, और उनकी शक्ल से ये जाहिर हो रहा था कि बड़े मायूस हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा। बत्ती गिरी हुई थी। फिर आपने वो क्लिप जो दिखाई जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब दूसरा इशू उठा लिया है कि गवर्नमेंट अब कोई शरीफ ब्रादर के खिलाफ कोई केसेस शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं खोलना चाह रहे हैं, हम तो नहीं नैब कर रही है। अच्छा, तो अब बात यह है कि पहले तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ले लीजिए। जी, उसमें मेरा ख्याल है आज ही एक खबर आई है इस मीटिंग के बाद कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है डिस्कस कर रही है, वहाँ आज फिर इतला मेरी यही है कि उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर प्रोग्रेस फिर रुक गया, फिर कोई मसला बन गया, और वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर तो उन्होंने पूरा इसके ऊपर अमल करना है तो वो तो मुमकिन नहीं है। सीधी सी बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं रिकॉर्ड पे आपसे कह रहा हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 100% दोनों पार्टीज़ जिन्होंने 2006 में इत्तेफाक किया था और लिखा था, आज वो 2 पार्टीज बैठ के इत्तेफाक कर ले। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी गिलानी साहब की सारी, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसकी मैं कोई अहमियत इसको नहीं देता। कुछ भी नहीं होगा, नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या होगा या क्या नहीं होगा, कुछ तो होगा, मगर क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर वक्त है तो हाँ जी, जरूर इसमें जरूर हम डिस्कस करते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या बला है और क्यों ये इसके ऊपर अमल नहीं होगा, मीसाक जमहूरियत, हाँ, ये क्यों नहीं इस पर अमल होगा। पहली बात तो ये आपने कहा, आज भी हमने देखा कि जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर फिर कोई प्रॉब्लम बन गया, वो बन गया ना? बिल्कुल। अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो तो बताया तो नहीं गया, मगर आप भी इंटेलिजेंट हैं, मैं भी हूँ, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इंटेलिजेंट लोग हमसे ज्यादा है। तो एक सिर्फ क्लॉज में आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पढ़ दूं, उसके बाद आप खुद ही समझ आएंगे कि इसके ऊपर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर जो सेक्शन है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं अभी अभी इसका प्रिंट आउट गूगल से करके लेके आ रहा हूँ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सेक्शन 3 में लिखा है
The recommendations for appointment of judges of superior judiciary shall be formulated through a commission which shall comprise of the following. The chairman shall be a Chief Justice who has never previously taken oath under the PCO. A Chief Justice. A Chief Justice and never previously taken oath under the PCO. ये 2006 में लिखा जा रहा है, उस वक्त 2007 का तो PCO आया नहीं था, तो एक ही PCO था ना जिसका हवाला दिया जा सकता। पहला PCO, वो जो पहला PCO था 2000 का PCO। 2000 का PCO। ठीक, तो अगर 2000 जिसने 2000 PCO के अंदर ओथ लिया था, अगर वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं फ्रॉम बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, ठीक है, एग्जैक्टली, तो फिर इसका ये मतलब है कि पिछले 10 साल में बेशतर जजेस जो आए हैं PCO के, वो PCO के तहत ही आए हैं, ठीक है, एक या दूसरे PCO के तहत। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा वो फिर इस मेरी रीडिंग ये है कि इसके तहत वो फिर इस कमीशन के चेयरमैन नहीं हो सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अगर चेयरमैन ऑफ द कमीशन जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है, अगर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकते तो कौन होंगे और कैसे होंगे, तो फिर मसला बन जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ कि PML नून आज जरदारी साहब तो शायद ये चाहें कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इस सेक्शन को, कि उनकी जान छूटे, मगर मेरा ख्याल है उसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर इस वक्त नहीं माने। ये बात आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, बाकी सारी पार्टीज मान, पीपल्स पार्टी चाहेगी, पीपल्स पार्टी तो चाहेगी ना, वो तो चाहेगी कि कोई नया चीफ जस्टिस आ जाए, कमीशन का नया सरबराह आ जाए, जो कि नए अब सारी जुडिशरी की तारीफ हो, कोई नया चीफ जस्टिस हो, तो मतलब या कोई नया चीफ ऑफ द कमीशन हो जिसके तहत बाकी जजेस भी अपॉइंट होंगे, तो मतलब है वो तो बड़ा मुमकिन नहीं है। अच्छा सेठी साहब, ये कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बनना था, इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिखा हुआ था, तो वो कोई क्या बना है? मतलब अच्छा हुआ अब आपने खुद ही कर दिया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बननी थी। आजकल तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो नहीं हो रही ना, आजकल तो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि स्विस केस भी खोलें, एग्जैक्टली, और जिन लोगों के ऊपर NRO केसेस हैं उनको धरें, यही कह रहे हैं ना। वो सिर्फ ये स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग कि जरदारी साहब को भी पकड़ के ले जाएं। उन्होंने किसी ने सवाल पूछा तो इसका मतलब ये है कि आप जरदारी साहब को भी चाहते हैं इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा, और मैं जो कहा है वही कहा है, और क्या कहा था कि जिन लोगों ने जिनके खिलाफ केसेस हैं वो इस्तीफे दे दें, यही कहा। स्विस केसेस भी कहा, स्विस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, और स्विस केस को भी खोला जाए। वो दूसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ साहब का क्लिप खुद ही दिखा दिया कि इधर से दूसरी इनकी गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारे जो 90s के केसेस थे वो उनको खोलना चाह रहे हैं। तो एक तरफ तो ये एक दूसरे के खिलाफ केसेस खोलना चाह रहे हैं और चलाना चाह रहे हैं इसी नैब के जरिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि आप ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें। दूसरी तरफ अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं आपको ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के बारे में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। 1 मिनट है, बताइए। हाँ जरूर। वो ये लिखा है कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है इसमें वो किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन नहीं होगी जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, या किसी किस्म की टारगेटेड लेजिस्लेशन जिसके बारे में हो। अब नैब जो है वो टारगेटेड लेजिस्लेशन थी, क्योंकि आपको याद होगा कि किसके दौर में आई। एग्जैक्टली, तो वो टारगेटेड थी। उस वक्त केसेस किसके खिलाफ थे? पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस PPP के खिलाफ बनाए गए थे। तो वो 2 क्लॉजेस जो इसमें आ जाते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में, वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इत्तेफाक आजकल हो ही नहीं सकता ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। तो ये तो दूसरी बात हो गई। अब आप आइए कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कारगिल जैसे जो हादसे हुए हैं उसके ऊपर भी पूरी कमीशन खोली जाएगी और फैक्ट फाइंडिंग होगी। तो मैं बड़ी माजरत के साथ आपको और हमारे सियासतदानों को ये कहता हूँ कि कोई लाल मादा नहीं जीविया जड़ा के कारगिल का केस को खोल ले। फौज कभी भी इजाज़त नहीं देगी कि फौज के जो इस किस्म के जो एडवेंचर्स हैं उसके ऊपर कोई जेन्युइन कमीशन बैठे और पता करे, और वो भी फैक्ट फाइंडिंग करे, और वो भी फैक्ट फाइंडिंग करे, और वो भी सिविलियंस की कमीशन हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कारगिल को फौज रीओपन करने देगी। सेठी साहब एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा अभी तक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत में जो बातें पॉइंट आउट की हैं सेठी साहब ने, उसमें यह कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नजर आ रही हैं असल में सेठी साहब का तज़किया ये कहता है कि इस पर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, 11:30 बजे के बाद हम लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे साथ